Okay. So, did I give any homework? A lot of homework? No. तो जो क्वेश्चंस मैंने टिक मार्क किए हुए हैं वो सारे होमवर्क थे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. That's it. Question 5, 8B and 10. 5, 8, 9, 10, and also question 10 before the past papers. Okay. And also question 1 BC. And question 1 part BC. ठीक है. Any problem in the homework? No. किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई in doing the homework. Okay, so we'll go one step ahead. आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6. जब हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो अब्दुल्ला हमें क्या मिलता है? उस पॉलिनोमियल का क्या मिल जाता है अगर हम x की वैल्यू डालते हैं? नहीं, रिमाइंडर. जब हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है. ओके, क्वेश्चन 6 पढ़ के क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -2. और फिर हम x के अंदर क्या पुट करेंगे? a. एंड द क्वेश्चन सेज सेम रिमाइंडर, यानी कि -2 पुट करने पे जो आंसर आएगा वो इज इक्वल्स टू होगा a पुट करने पे जो आंसर आएगा. इक्वेट कर देंगे. स्टार्ट सॉल्विंग. a is not equals to -2 is some extra information that you can ignore. It has nothing to do with the question. सबसे पहले x में क्या पुट करेंगे अब्दुल्ला? -2. -2 पुट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा. फिर x में क्या पुट करेंगे? a. एक और रिमाइंडर आ जाएगा. चूंकि उसने बोला है सेम रिमाइंडर तो दोनों रिमाइंडर्स को इक्वेट तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर दीजिए. इक्वेट देम डायरेक्टली. तो -2 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 -2b प्लस a इज इक्वल्स टू, अब a पुट कर दो, a² प्लस ab a. There is something that you can cancel out on both the sides. A with a. अब देखिए किस तरह प्रूफ करना है आपको. प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 2. थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, कोशिश करके देख लीजिए. लेट्स सी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो प्रूफ कर सकता है या नहीं कर सकता. अभी तक किसी से प्रूफ नहीं हुआ. चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. इसको प्रूव करने के लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी. यूज द थर्ड algebraic identity to prove this. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आइडेंटिटी यूज होगी. अब हो जाना चाहिए. मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है.
Last 30 seconds. Then I'll tell you how to prove. हो गया proof. Erad has proved. Anyone else who has proved or was able to prove? ठीक है. Erad, what did you do? So first, send send 4 minus 2b to that side, to the side of a square. एक सेकंड. Send what to the other side? What time? Easier way is a square minus 4 equals to. Okay. He is saying send AB to this side and 4 to the other side. ठीक है. -2b minus AB is equals to a square minus 4. Why did he say this? ताकि हम a square minus 4 पे क्या लगा दें? आइडेंटिटी, जो कि बेसिकली a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? -b. ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब, इस पे जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? a माइनस 2, a प्लस 2. अब अब्दुल्ला कैसे प्रूव होगा जो प्रूव करना है? इट्स वेरी इजी नाउ. ए को कॉमन ले लो. नहीं, ए तो कॉमन नहीं है. यहां पे ए कॉमन कहां है? ए तो कॉमन नहीं है. देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं. अगर ये सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं? कैंसिल कर सकता हूं इसको, क्योंकि ये ब्रैकेट वैसे भी वहां जाके क्या होता, डिवाइड होता तो कैंसिल आउट हो जाता. तो मेरे पास बच गया -b इज इक्वल टू a माइनस 2. क्या शिफ्टिंग करेंगे जिससे वो प्रूव हो जाएगा? हमें तो प्रूव करना था. b को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, प्रूव हो गया. उमर, जब हम x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका रिमाइंडर मिलता है. तो सबसे पहले हम x में क्या पुट करेंगे? 2 माइनस 2. फिर हम x में क्या पुट करेंगे? a. और जो दोनों आंसर्स आएंगे उन दोनों आंसर्स को क्या कर देंगे? इट्स सेम रिमाइंडर. दोनों आंसर्स को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. ठीक है. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5. बट अब रिमाइंडर सेम नहीं होगा. अब रिमाइंडर कुछ और हो जाएगा. तो उमर, आप क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करिएगा, 4 फिर बाद में कंप्लीट कीजिए. रीड द क्वेश्चन. सबसे पहली x की वैल्यू क्या आएगी? 1.
और अगली x की वैल्यू -1। लेकिन इस बार रिमाइंडर सेम नहीं है, क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस द रिमाइंडर। यानी कि किसी एक, दोनों को इक्वेट तो करेंगे लेकिन एक, किसी एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो 2 से मल्टीप्लाई करने वाली कहानी है ना, वो आप लोग गलत जगह पे करते हैं। यस, ओके। मैथ में इस, अगर इसको मैं मैथ में कन्वर्ट कर दूं तो इसकी मैथ क्या होती है? द वर्ड इस मीन्स इज इक्वल टू, द वर्ड इज मीन्स इज इक्वल टू। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स के अंदर 1 पुट करूंगा, अपना पहला रिमाइंडर निकालूंगा, फिर इस अप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ व्हाट? ये वाला रिमाइंडर। तो एज इट इज अप्लाई कीजिएगा जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कन्वर्ट दी इंग्लिश इनटू मैथ। ओके, तो मैं सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस। अब मैं -1 पुट कर रहा हूं, -a प्लस बी -2 प्लस 3। आपने होमवर्क कर लिया होमवर्क? कोई प्रॉब्लम होमवर्क में? ओके, इस क्वेश्चन के बाद हम होमवर्क का प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं सारी टर्म्स एक साइड पे ले आया। क्वेश्चन मुझे किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं? बी को। लेट्स मेक बी द सब्जेक्ट। ये प्रूव हो रहा है। प्रूव्ड। क्या प्रॉब्लम आई क्वेश्चन 8 के अंदर उमर? 9 के बी में प्रॉब्लम आई। 9 का पार्ट बी कहा था ना मैंने, उसका तो फंक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं। नहीं, नहीं। अच्छा, अगर अब आप मुझे बता सकते हैं 9 का पार्ट भी आप करेंगे कैसे? ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो दोनों एक एक करके इसमें पुट करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ, उसको साइमल्टेनियसली कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास का जो मेन हमें आज की क्लास में सीखना है वो सीखना है हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमारी आज की क्लास का मेन पर्पस है।
किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 3 वैल्यूज आनी चाहिए। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू अ क्यूबिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगा। सपोज मैंने इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग की और मेरे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, एक आया x-3 और एक आ गया x-2 का। तो बेसिकली मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दिया, क्या किया मैंने? मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। ये एक फैक्टराइज फॉर्म है, और इस फैक्टराइज फॉर्म के अंदर ये दो ब्रैकेट्स क्या कहलाते हैं? दीज आर द टू फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं ये? लीनियर फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक थोड़ी हैं, लीनियर है। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। और जब मैं दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से कैसी इक्वेशन आ जाएगी? क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए पहले मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने का मतलब कितने लीनियर फैक्टर्स? 3 लीनियर फैक्टर्स। मुझे 3 लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब वो 3 डायरेक्टली नहीं बनते। हम करते क्या है, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए पहले हमारे पास बनता है एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। फिर उस क्वाड्रेटिक के ऊपर मजीद मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो कितने लीनियर आ जाते हैं? 3 लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। अब उसका मेथड क्या है? पूरा लंबा चौड़ा मेथड है उसका। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए एंड डिस्कस करते हैं कि भाई किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पार्ट ए में हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका सबसे पहला फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? हम इसके अंदर x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? -1 से, 0 से नहीं। -1 पुट करके रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 1 पुट करके रिमाइंडर, फिर -2 पुट करके, फिर 2 पुट करके निकालते रहेंगे जब तक रिमाइंडर कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। चलिए कैलकुलेटर उठाइए और मुझे बताइए -1 पुट करने पे क्या आंसर आ रहा है? 1 मिनट लगेगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर। कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम। हमारे पास हर मैथ की क्लास में एक अदर साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छी बात होती है। कैलकुलेटर से सॉल्व करना मोबाइल से सॉल्व करने से गुना मिलता है। -1 से क्या बताया आपने? -1 से ही 0 आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आगे जाना ही नहीं पड़ा। अब्दुल्ला कह रहा था बहुत टाइम जाया हो जाएगा। खैर, अगर -1 से अब्दुल्ला 0 आ गया तो पहला फैक्टर क्या हुआ? ब्रैकेट क्या हुआ? x+1 इज अ फैक्टर। x+1 इज अ फैक्टर। डायरेक्ट तीनों। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यूबिक इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करके देता तो है, लेकिन पेपर में आपने एग्जामिनर को नहीं दिखाना कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। और फिर बच्चा कहते हैं सर अगर वो डायरेक्टली सॉल्व करके 3 वैल्यूज आई ना, 2, 3 और 1/2, तो मैं ना सिर्फ ये वाली पुट करके ना शो कर देता हूँ कि रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं, आप स्टार्ट -1 से ही करेंगे। आप स्टार्ट -1 से ही करेंगे। फिर अगर ये आपने डायरेक्टली पुट किया तो इसका मतलब आपने फिर से एग्जामिनर को बता दिया कि आपने चुपके से तीनों वैल्यूज कैलकुलेटर से निकाली और फिर से वही वैल्यू पुट की जिस पे रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो आपने ये तो नहीं बताना ना एग्जामिनर को। अच्छा जी, ये रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है भाई। ये रफ वर्क नहीं है, ये आप सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? जी, जी आप पुट करें। ठीक है, एक फैक्टर आ गया, कितने रह गए? 2 रह गए। वो निकालने के लिए हम करते हैं लॉन्ग डिविजन। हम अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को, जो फैक्टर हमने निकाला है, उससे डिवाइड कर देते हैं।
अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। अब उमर आपने सीखी है लॉन्ग डिवीजन? सीखी भी है, ओके। अगर हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे एक्स क्यूब मिल जाए? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो मैं ऊपर लिखूंगा एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर मैं सिर्फ एक्स को नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं वन को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब्दुल्ला मैं क्या लिखूं यहाँ पे? एक्स क्यूब प्लस इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मैं फिर बता दूं अब्दुल्ला, हमें ये चाहिए होता है हमेशा, हमें एक्स क्यूब चाहिए था। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स क्यूब मिले? एक्स स्क्वायर से। तो फिर हमें, हमने जब यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया तो इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला काम आपने क्या करना होता है? आपने साइंस चेंज करने होते हैं। यू हैव टू चेंज द साइंस। उससे फायदा ये होता है कि कुछ टर्म्स, पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, हमेशा। तो अब नीचे उतर के क्या हो जाएगा? -4x² माइनस एक्स स्क्वायर, -5x² और आगे से प्लस एक्स। अब हमें अब्दुल्ला -5x² चाहिए, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि -5x² मिले? -5x। तो मैं यहां लिखूंगा -5x। लेकिन फिर मैं सिर्फ एक्स को -5x से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को -5x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? -5x² -5x। उसके बाद क्या करते हैं? साइंस चेंज। पहली टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे उतर के क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। 6x प्लस 6। एंड में सब कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो आपने कोई गलती की है। एंड में सब कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा जीरो तो आपने कोई गलती की है लॉन्ग डिवीजन में। तो अब हुआ ये कि मेरे पास एक लीनियर फैक्टर तो आ गया था, अब एक और क्वाड्रेटिक भी आ गया। तो अब मैं लिखूंगा कैसे इसको? अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x+1 एक्स स्क्वायर -5x+6। क्या मैं इसको इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इज इक्वल टू जीरो और कैन आई नॉट राइट इज इक्वल टू जीरो? क्वेश्चन देख के बताइए। लिख सकते हैं। अगर मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाला भंड मार दिया तो मैं वापस से सवाल पे पहुंच जाऊं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए और मुझे 3 ब्रैकेट्स बना के दिखा दीजिए। एक और मेथड भी है कंपेयरिंग वाला, लेकिन लॉन्ग डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ए लेवल का मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे। A2 की मैथ में आते हैं ये, AS भी नहीं, A2 सेकेंड ईयर में, ए लेवल में। वो दूसरा मेथड है, पहले मैं भी उसी मेथड से पढ़ाता था। but then when I started teaching A levels, I realized कि यही मेथड करवाना चाहिए। उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम ये क्यूबिक इक्वेशन लिखते हैं, इसका पहला फैक्टर लिख देते हैं और अगला फैक्टर मुझे पता है कैसा आना है, क्वाड्रेटिक। तो मैं क्वाड्रेटिक एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ax² + bx + c। फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेता हूँ? कंपेयर। तो मुझे a भी मिल जाता है, b भी मिल जाता है, c भी मिल जाता है। बट देन दिस मेथड इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन दैट मेथड। नहीं, कहीं फेल नहीं होता, कहीं भी फेल नहीं। A2 के अंदर कहीं कहीं फेल हो जाता है, यस। A2 में कंपेयरिंग आपके सिलेबस में फेल नहीं होती कंपेयरिंग। जल्दी से कर लो, तेजी से। Mars and Jawad, did you understand this? Yes, sir. Jawad, what about you?
जब बात नहीं है कि क्लास में लेट मी सी वो आवाज सबसे आ रही थी, ये ऐसे नहीं लगता है। ओके यस 3 ब्रैकेट्स बन जाएंगे x+1 x-2 x-3। अगर क्वेश्चन मुझसे कहेगा फैक्टराइज करो तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, आई विल स्टॉप ओवर हियर, ये फैक्टराइज होगी। अगर क्वेश्चन मुझसे कहेगा सॉल्व करो तो मैं इज इक्वल टू 0 करके x की 3 वैल्यूज निकालूंगा, -1 2 and 3। Erat, which method did you study from to solve a cubic equation in school? Okay, तो बहुत अच्छी बात। So let's move on to the next question. Abdullah, are you done? सारे स्टेप्स वगैरह दिखा दिया आपको? ओके। क्वेश्चन नंबर 16। इस सवाल में एक अदद की वर्ड है। व्हाट इज दैट की वर्ड? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का वर्ड देखते ही, भले वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? साइमल्टेनियस। इंटरसेक्ट मींस साइमल्टेनियस। अच्छा, आप लोगों ने, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनको नहीं पता होगा, शुरू में मैंने बहुत बार ये चीज रिपीट की कि इंटरसेक्ट का मतलब सॉल्विंग साइमल्टेनियसली होता है। तो पहली क्वेश्चन से वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, वाई को उठा के वाई में डालिए, हो गया साइमल्टेनियस। Multiply the brackets, bring all the terms on one side, and make a proper cubic equation. Irad, can you confirm this equation? Are you getting the same equation as mine? Screen lag कर रही है इतना ज़्यादा? Okay. भाई पहले अपनी क्यूबिक इक्वेशन सही बनाना, so that we can start solving the cubic equation. उमर, बन गई आपकी इक्वेशन? यही आ रही है? Are you all right, Abdullah? Okay. Let's start inputting different values of x. We will start with x is equals to -1. पुट कीजिए और देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। मार्क्स कितना आ रहा है रिमाइंडर? -5। -5। फिर हम x में 1 पुट करेंगे। 1 वाला तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। 2 + 5 7, 7 - 4 is 3, 3 - 12 is -9। -2। -1, फिर 1, फिर -2, फिर 2, फिर -3, फिर 3, फिर -4, फिर 4 एंड सो ऑन।
लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यूज तक जाना नहीं पड़ता, उससे पहले ही आ जाता है। -2 पे 0 आ रहे हैं। Yes, sir. ओके, अगर -2 पे 0 आ रहे हैं तो हमारा पहला फैक्टर क्या हुआ? X plus 2. x plus 2 is a factor। बेटा अगर आप x में 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -12 बच जाएगा। लेट्स डू द लॉन्ग डिवीजन नाउ। हम अपनी क्यूबिक इक्वेशन को अब x plus 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4x -12। तो अगर मुझे 2x क्यूब चाहिए तो अब्दुल्ला मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? 2x square. 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं पूरे x plus 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। लेट्स चेंज द साइंस। पहली टर्म हमेशा कैंसिल होगी, ऊपर से नीचे क्या उतर के आ जाएगा? x स्क्वायर -4x। अगर मुझे x स्क्वायर चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x X. x स्क्वायर प्लस 2x। नहीं, एक -6x अच्छा है। -6x -12। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Minus 6. -6x -12। साइंस चेंज करने से सब कुछ कैंसिल होके 0। इसका मतलब हमने लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल सही की है। तो भाई दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे? पहला x plus 2, दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x -6। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए दूसरे ब्रैकेट के ऊपर। और मुझे बताइए मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो ब्रैकेट्स क्या बनते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और मुझे इसको मजीद फैक्टराइज करके बताएंगे कि दो ब्रैकेट्स क्या बनेंगे। 4 और 3 से होगी ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 4x -3x, तो एक बनेगा x plus 2। दो बार सेम फैक्टर आ सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल आ सकते हैं। एक ब्रैकेट बनेगा x plus 2 और दूसरा बनेगा 2x -1, -3 2x -3। तो यहां से हमारे पास x की तीन वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -2 -2 3/। सॉल्व कर, तभी तो इज इक्वल टू 0 था क्वेश्चन। मतलब जब हम कर रहे थे सॉल्व तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू 0 आ गया था ना, तो इक्वल टू 0 का मतलब सॉल्व। और वैसे भी उसने क्या कहा था? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स। अगर वो कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स तो फिर हमें इन एक्स की वैल्यूज को वापस पुट करके वाई भी निकालना पड़ता, लेकिन क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो फिर हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स ही निकालेंगे। एक बार भी लिख सकते। Okay, the next question which we will do,
क्यूबिक में तो 3 होंगे ना, मैं बता दूं क्यूबिक में 3 क्यों होते हैं, आई विल टेल यू व्हाई। क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है जिसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ एक लाइन बना दूं, ये कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? 3। तो जब एक लाइन और एक कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कितने कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। खैर, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्ट बी, we will do part B, but you need to read the question. Why does the question says 2 decimal places? हमारे आंसर तो डेसिमल प्लेसेस पे आते ही नहीं, तो क्वेश्चन हमसे 2 डेसिमल प्लेसेस क्यों कह रहे हैं? ये एक हिंट है। ये किस चीज की हिंट है? कि यहां मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से हमारा आंसर किस में आएगा? डेसिमल्स में आएगा। ठीक है, तो पार्ट बी करते हैं इसका। मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। पहले आप मुझसे अपनी क्यूबिक इक्वेशन कंफर्म करेंगे खुद से बना के। Start when inputting different values of x till you get a 0. Start with x is equals to -1. Can anybody tell me -1 पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? Mass, what is the remainder at -1? -52. Okay. One पे I can find myself. -2. -130. -120. -2 पे क्या? मास कह रहे -120 आ रहा है -2 पे। 130. -130. Okay. Yes, because it's obvious कि वो 2 पे 2 पे 2 ही आ रहा है। 2 पे 2 यार है। -3. -258. -258. 3 पे 0, 0. which means x plus 3 is a factor. Sorry, x plus 3 नहीं, x minus 3 is a factor.
ओके, प्लीज जल्दी से लॉन्ग डिवीजन कर लो इसकी। ताकि हमें एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाए। सबसे पहले 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे उतर के आएगा -7x² +25x। फिर अब्दुल्ला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? माइनस साइंस चेंज और नीचे उतर के आएगा 4x - 12। फिर अब्दुल्ला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। साइंस चेंज करने पे सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो अब हम ऊपर से नीचे कॉपी करेंगे। x - 3 2x² -7x +4 = 0। आपने कोशिश भी नहीं करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्वेश्चन में हिंट दी हुई है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इट इज ऑब्वियस कि क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके ऊपर। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। अभी हमने अपना पिछला टॉपिक भी क्वाड्रेटिक से किया है। इनपुट द वैल्यूज। एक स्टेप आप वैल्यू इनपुट करने का दिखा दें, उसके बाद भले आप कैलकुलेटर यूज करें। पॉजिटिव के साथ जब सॉल्व करेंगे तो मास 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्या आंसर आ रहा है?
क्योंकि इस स्टेप के बाद आप कैलकुलेटर में इनपुट कर सकते 0.78 हैं 0.78 2.78 2.78। और जब नेगेटिव के साथ सॉल्व कर रहे हैं 0.72 0.72। और कॉमा के बाद मैं तीसरी वैल्यू क्या लिखूं? 3 3, जो शुरू में निकाल ली थी हमने, सबसे पहले यही वैल्यू निकाली थी 3। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। कैसे सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल्स टू k। इस पॉलिनोमियल के अंदर हम x में k पुट कर देंगे और किससे इक्वेट कर देंगे? 9 से। ठीक है उमर, इस पॉलिनोमियल में हम क्या पुट करेंगे x की जगह पे? k, और इक्वेट किससे करेंगे? 9 से। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। सब कुछ सेम है, बस क्या चीज किससे रिप्लेस हो गई? यस, k इज योर न्यू x। k इज नाउ योर न्यू x। तो पहले हम x में वैल्यूज इनपुट करते थे ना, अब हम k में वैल्यूज इनपुट करेंगे। किस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे? -1 से। क्या आ रहा है -1 पे? -6। -6 आएगा, और 1 पे 12। इतना ही दिखाओगे जितना मैंने दिखाया, वर्किंग नहीं, इतना ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं लगेगा इतना। नहीं नहीं, जितना मैंने लिखा है आपने इतना ही लिखना है पेपर में भी। हाँ, इतना तो करना है अब्दुल्ला। -2 पे 0 आ रहा है। ओके, अगर -2 पे 0 आ रहा है, इट मीन्स k+2 इज अ फैक्टर। लॉन्ग डिविजन कर दीजिए। k+2 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 2k³ +9k² +7k-6 को। सबसे पहले 2k² आ जाएगा, उसके बाद 5k आ जाएगा,
उसके बाद अगर मुझे -3k चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, -3। जीरो आ रहा है। अच्छा, वो दूसरा वाला जो मेथड है ना, उसमें बच्चे जब के वे आ जाते तो फंस जाते, कंपेयरिंग में बच्चा फंस जाता है, क्योंकि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं करना होता, फिर ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें फिर हम बच्चों को कहते हैं कि आप के को जो है ना वो क्या बना दें, एक्स बना दें, और एक्स बना के पूरा सॉल्व कर लें, और एक्स की 3 वैल्यूज निकाल लें, और फिर वो जो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी उनको वापस से किसकी बना दें, के। अब वो के लिखना भूल जाते हैं बिल्कुल। कैसे होती है? बस x को अगर आपको एक है मुश्किल हो जाते हैं ना, मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं दूसरे मेथड से करता तो ये हो जाता, आई वुड हैव रिटन 2k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 6 इज इक्वल टू k प्लस 2 ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर कंपेयर करते। ठीक है, यू माइट फाइंड इट इजी, लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है ये, कंपेयरिंग में बच्चे को मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ही इज मोर कंफर्टेबल विद एक्स। पता नहीं हर कोई एक्स से ही क्यों ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेट्स अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग on the second bracket and tell me two brackets। वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप तो शो करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2k -1, और तीसरा k प्लस 3। तो यहां से हमारे पास k की 3 वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -2, 1/2, -3। रात आपने मुझे होमवर्क सेंड कर दिया था। ओके, आप दोनों ने मुझे होमवर्क सेंड करना है व्हाट्सएप पे एज अ पीडीएफ फाइल यूजिंग कैम स्कैनर। ठीक है, अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए, बिकॉज अब हमारी क्लास ट्यूसडे को होगी, सो आई एम गोइंग टू गिव यू टन्स ऑफ होमवर्क टुडे। तो मैं स्टार बना रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चंस में, जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो सारे पास्ट पेपर्स के। नहीं, ये बात, क्वेश्चन नंबर 3, 4, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए, पास्ट पेपर्स, क्वेश्चन 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं करना, 14, 15, 17, और आखिरी जो आप करेंगे 17 के बाद वो है 23। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 17 में वो आपसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहे, लेकिन बोल रहे आंसर इस फॉर्म में देना, जो कि एक हिंट है कि एंड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट में छोड़ देंगे। अगर वो कैलकुलेटर में डाल के स्क्वायर रूट में छोड़ना, कैलकुलेटर पूरा सिंप्लीफाई करके देता है। हाँ, कैलकुलेटर स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करके देते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज मार्क योर डेडलाइन, सॉरी, deadline, because you have your next class on Tuesday,
You will send me this work by Monday 9 PM. ठीक है, हर दिन आप 5 क्वेश्चंस भी करेंगे तो 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।